हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चतुर्भुजों को समझना चैप्टर का प्रश्न मिली 3.4 का प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने प्रश्न वाली 3.4 का 1 से लेके 5 तक के प्रश्न का हल सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। आप उनका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी अध्याय का वीडियो आप देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इस सभी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सभी अध्याय का लिस्ट दिया गया है, ठीक है। इससे पिछले चैप्टर के जितने भी अध्याय है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 6 कह रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, ठीक है। देखिए ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज बोला गया। तो देखिए जो आपका ए बी सी, देखिए एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ए से बी भुजा, बी से सी भुजा और सी से ए भुजा। देखिए जो रेड कलर में आपका जो भुजा बनाएगा, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज का इसलिए मैंने चिन्ह बना दिया, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसका बाद बोला गया ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये देखिए जो ए ओ बिंदु है, ये समकोण है, समकोण का सम्मुख भुजा क्या है? ए सी, ए सी है, इनका मध्य बिंदु है। देखिए बीचों बीच एक बिंदु लगा है ओ, ठीक है, मध्य बिंदु है, ठीक है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी से सी से समान दूरी पर स्थित है। आपको बताने बोला है कि कैसे ए ओ बिंदु है, बिंदु ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है। मैंने ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी ये समान है, आपको बताने बोला है, ठीक है। प्रश्न पे स्थित है कैसे, ठीक है। और आपको आगे बोला गया है ब्रैकेट में, देखिए बिंदुओं से चिह्नित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। ये देखिए जो बिंदुओं से चिह्नित है, देखिए बिंदुओं से चिह्नित, देखिए ये देखिए जैसे ए से डी, देखिए बिंदु से, और ए बी से सी और बी से ओ। देखिए ये आपको बिंदु से चिह्नित के आपका भुजा बनाया गया। ये भुजा आपका क्या है, इसकी सहायता से आपका करिएगा, इस प्रश्न को हल कीजिएगा, इसीलिए आपकी सहायता के लिए खींचा गया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग ए बी सी जो आपका ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के साथ अगर हम लोग ए डी और सी डी भुजा को अगर हम लोग मिला देते हैं, तो देखिए ए बी सी डी डी है, ये देखिए एक पूरा क्या हो जाता है, आयत बन जाता है। दिख रहा है आपको, आयत बन जाता है। ए से बी, बी से सी, सी से डी या डी से ए, एक आयत हो गया। और आयत का क्या होता है, आयत का हम लोग जानते हैं कि जो सम्मुख भुजा जो होता है, मैंने आमने सामने का भुजा, मैंने बी सी और डी ए भुजा आपस में बराबर होता है, और ए बी और सी डी और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होता है, मतलब सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है। एक आयत का गुण होता है, ठीक है। चलिए, और मैं आयत का जितना भी कोण होता है सब आपका समकोण होता है, मैंने 90 डिग्री का होता है, ये चारों कोण, ठीक है, आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और प्रश्न में हम लोग जानते हैं कि ये जो ए सी है, ए सी का मध्य बिंदु ओ है। क्यों है? क्योंकि आपका प्रश्न में कह दिया गया है कि समकोण के ठीक सामने का वाली भुजा का मध्य बिंदु ओ है। अगर मध्य बिंदु ओ है तो ओ से ए और ओ से सी की दूरी बराबर होगी, ये हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। बताए कैसे ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है, तो हमें ज्ञात हो गया ओ ए और ओ सी बराबर है, मैंने ओ सी जितना ए का दूरी होगा उतना ओ से सी की दूरी होगी, लेकिन हमें ओ बी की दूरी मालूम नहीं, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आयत को पहले ले लेते हैं, ठीक है। ये आयत से हम लोग क्या करते हैं, जो अतिरिक्त भुजा लिए खींचे गए, इससे हम लोग जो आयत बना इसको लेके हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल में क्या लिखते हैं, हल में हम लोग लिखते हैं चूंकि ए बी सी डी एक क्या आपका आयत है, आयत है। देखिए ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो ए बी सी डी आयत है, आयत का जो ए आपका ए सी और बी डी है, ये आपका विकर्ण है, और हमेशा आपका आयत का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखिएगा और
आयत ए बी सी डी के विकर्ण ए सी एवं बी डी को ओ बिंदु पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ठीक है। और जब आपका आयत ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित करेगा ओ बिंदु पर, तो जितना ओ से ए की दूरी होगा उतना ओ से सी की दूरी होगी। मान लीजिए ए सी भुजा आपका 8 सेंटीमीटर है, तो ओ ए 4 सेंटीमीटर होगा, ओ सी भी 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी डी आपका कितना आया, बी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ए सी 8 सेंटीमीटर, बी डी भी 8 सेंटीमीटर होगा। जब 8 सेंटीमीटर होगा तो ओ बी भी आपका कितना 4 सेंटीमीटर होगा, और ओ डी भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर का आधा 4 ठीक है। तो ये हम लिखेंगे तब क्या हो जाएगा आपका ओ ए बराबर किसका हो जाएगा, ओ सी का। माने ओ ए जो भुजा बराबर होगा ओ सी के, ठीक है। एवं ओ बी ओ डी के बराबर होगा, ओ बी बराबर होगा ओ डी के, ठीक है। ओ डी के बराबर होगा। अब देखिए ओ सी ओ ए ओ सी के बराबर है और ओ डी बी ओ डी के बराबर है, ठीक है। अब देखिए जब आपका सब आपस में बराबर है, माने ए मान लीजिए ए डी 8 सेंटीमीटर था, बी डी 8 सेंटीमीटर था, तो ये आधा है ओ ए सी, ए आधा है 4, ओ सी आधा 4, ओ बी 4 और ओ डी 4, ठीक है। सब 4 है, मैंने ए 4 है तो ए 4 है, तो ए 4 है, ए बी 4 है, सब 4 आपका क्या सेंटीमीटर का है। तो हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं कि ओ ए जितना बराबर होगा उतना ओ सी बराबर होगा, उतना ओ बी भुजा भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखिएगा, इसीलिए क्या लिखिएगा, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी बराबर क्या होगा, ओ सी। ये आपस में बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक आयत है, ये आपका एक आयत है, ठीक है, आयत है। और इसके मान लीजिए ये विकर्ण है, ये आपका विकर्ण है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ओ बिंदु है, ठीक है। ये नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है, दे दीजिए। मान लीजिए पूरी भुजा आपका कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो ए आपका 4 सेंटीमीटर होगा और ए भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार ए भी पूरी भुजा 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आयत का जो विकर्ण होता है बराबर होता है आपस में, ए सी जितना बराबर होता है ए बी डी भी बराबर होता है, गुणज का होता है, ठीक है। तो ए भी 4 सेंटीमीटर होगा और ए भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए ओ ए और ओ सी, देखिए 4 है, तो ओ बी भी तो 4 है भाई, इसी प्रकार ठीक 4 है। तो हम लोग इस आधार पे कह सकते हैं कि जो आपका लिखिएगा अतः ये जो आपका ओ बिंदु है, बिंदु ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस यही आपको करना था, ठीक है। अरे मैं आपको क्या कर दिया, सोल्व कर समझाने के लिए समझाया वो, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए रफ में समझाया वो, ठीक है। चलिए, तो बस यही आपका आंसर हो गया, किस प्रकार बिंदु ओ ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो बस
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।